आज के संदेश के लिए तैयार हैं? विश्वास करते हैं परमेश्वर बात करने जा रहे हैं। आमीन, हालेलुया। आज हम योना के जीवन से सीखेंगे। परमेश्वर आज हमसे योना की पुस्तक से बात करेंगे। और योना पुराने नियम में छोटे नबियों में एक था और उसने केवल नीनवे शहर के लिए भविष्यवाणी की और बहुत इंपॉर्टेंट है और योना का जीवन से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। सो मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर हम सब से योना के जीवन से बात करेंगे। और आइए हम योना की पुस्तक में से देखें। तो सबसे पहले योना की जो पुस्तक है वह बाइबल की भविष्यवाणियों से अन्य पुस्तकों से भिन्न है और यह योना के जीवन के विषय में है और भविष्यवक्ता के जोखिम भरे कार्यों का वर्णन करती है। यह पुस्तक जिसने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करने का प्रयास किया था। परमेश्वर ने उसे नीनवे नगर जाने को कहा जो इज़राइल के सबसे खतरनाक शत्रु विशाल असूरी साम्राज्य की राजधानी थी। परंतु योना परमेश्वर के संदेश के साथ वहां नहीं जाना चाहता था क्योंकि उसे पूरा निश्चय था कि परमेश्वर उस नगर का सत्यानाश करने की अपनी चेतावनी को पूरा नहीं करेगा। कई नाटकीय घटनाओं के पश्चात अनिच्छा से उसने आज्ञा मान ली और अंत में वह परमेश्वर से रूठ गया जब विनाश का उसका संदेश पूरा नहीं हुआ। यह पुस्तक सृष्टि पर परमेश्वर के पूर्ण प्रभुत्व को चित्रित करती है, पर सबसे मुख्य बात यह है कि इसमें परमेश्वर को प्रेम और दया का परमेश्वर के रूप में चित्रित किया गया है। यहाँ तक कि वह अपनी प्रजा के शत्रुओं को दंड देने और नष्ट करने के बदले उनको क्षमा करना और उनका उद्धार करना चाहता है। तो ये योना की पुस्तक का एक भूमिका थी, इंट्रोडक्शन था। ठीक है, तो योना को परमेश्वर असूर की राजधानी नीनवे में भेज रहा था कि जा और वहां प्रचार कर। ठीक है, लेकिन योना वहां प्रचार करने जाना नहीं चाहता था। क्यों? क्योंकि यदि वो जाएगा तो वहां के लोग मन फिरा लेंगे। तो योना की पुस्तक यहाँ 1 अध्याय से 4 अध्याय तक हम देखते हैं और जिसमें हम योना की बुलाहट और उसकी आज्ञा, परमेश्वर ने योना को बुलाया और उसको क्या दिया? आज्ञा दिया। कहां देखते हैं इसे हम? आज्ञा दिया लेकिन उसने आज्ञा नहीं मानी, उसने अवज्ञा कर दिया, उसका इनकार कर दिया। तो हम इसे 1 अध्याय के 1 पद से लेकर 17 पद तक देखते हैं। फिर जब प्रॉब्लम आई, परमेश्वर ने कष्ट डाला, तब क्या करता है योना? पश्चाताप करता है और उसके बाद उसको छुटकारा भी मिलता है। इसे हम देखते हैं 2 अध्याय उसके 1 पद से 10 पद तक। तीसरा, नीनवे के विरुद्ध योना का संदेश। आखिर वो मान जाता है और कहां जाता है? नीनवे नगर को जाता है और वहां जाकर संदेश देता है। तब क्या होता है? और अंतिम बात, नीनवे पर परमेश्वर की दया। और जैसे ही योना प्रचार करना शुरू करता है, संदेश देता है, परमेश्वर दयालु हो जाता है। क्यों? क्योंकि वे योना का संदेश सुनकर पश्चाताप करने लगे। क्या राजा, क्या गरीब, क्या अमीर, क्या पशु, क्या पक्षी, सबको उपवास करवा डाले। और जब उपवास किए, लोगों ने मन फिराना शुरू किया, परमेश्वर अपनी दया को दिखाना शुरू कर दिया। तो जो नाश करना चाहता था उसको परमेश्वर ने बचा लिया दया से। आमीन। इसे हम 4 अध्याय उसके 1 पद से 11 पद तक देखते हैं। तो आइए हम लोग योना की पुस्तक में से देखेंगे कि योना यहाँ क्या कर रहा था। मेरे प्रियो, कई बार हम अपने जीवन में परमेश्वर हमें कई बात को करने के लिए आज्ञा देता है, लेकिन हम मानते नहीं हैं, विमुख हो जाते हैं। देखिए पहले अध्याय में पहले पद, यहोवा का यह वचन अमित्य के पुत्र योना के पास पहुंचा।
दूसरा पद, उठकर उस बड़े नगर, क्या संदेश था? उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तर्शीश, दूसरी ओर तर्शीश को भाग जाने के लिए उठा और याफा नगर को जाकर तर्शीश जाने वाले एक जहाज पाया और भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया कि उनके साथ यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को चला जाए। परमेश्वर ने योना को बोला, योना उस बड़े नगर नीनवे को जा, लेकिन योना ने क्या किया? जाना था दाहिनी ओर, जा कहां रहा है? बाईं ओर। क्यों? परमेश्वर डायरेक्ट बात कर रहा है, सीधे बात कर रहा है, उसके बाद भी योना ने क्यों आज्ञा को तोड़ा, क्यों इनकार किया? मालूम, क्योंकि इजराइल देश, जिस देश का योना था, इजरायली था, उस देश को सबसे ज्यादा परेशान करने वाला कौन सा देश था? असूर, जो ऊपर के साइड में था, और वो बार बार उनके ऊपर आक्रमण करता था, परेशान करता था, सताता था। तो जब परमेश्वर ने योना को उस नगर में, उस देश में जाने के लिए बोला, तो जाने से मना कर दिया, क्योंकि उसको मालूम था योना को कि यदि मैं वहां जाकर प्रचार करूंगा और यदि वहां के लोग मन फिराए तो परमेश्वर जो उनको सत्यानाश करना चाहता है, उनके विरुद्ध में परमेश्वर खड़ा है, परमेश्वर अपनी योजना बदल देगा, अपनी दया दिखा देगा। योना को अच्छे से मालूम था कि परमेश्वर दया दिखाने वाला परमेश्वर है। जब लोग मन फिराते हैं, पश्चाताप करते हैं, लौटते हैं, परमेश्वर हानि की योजना को बदल देता है। इसलिए वो योना परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानना चाहता था। वो नहीं चाहता था योना कि शत्रु देश बचाया जाए, वो नहीं चाहता था कि वहां के लोग मन फिराएं। क्यों? क्योंकि ये हमेशा कष्ट देते थे, सताते थे, इसलिए वो नहीं जाना चाहता था। वो चाहता था कि उस देश के लोग क्या हो जाएं? सत्यानाश हो जाए, उनका नाश हो जाए। वो चाहता था यदि मैं जाऊंगा, प्रचार करूंगा, तो वो लोग क्या होंगे? मन फिरा लेंगे और परमेश्वर अपनी दया दिखा देगा। इसलिए वो नहीं जाना चाहता था। परमेश्वर बोल रहा है जाने के लिए दाहिनी ओर, उत्तर में जाने के लिए बोल रहा है, वो जा रहा है दक्षिण की ओर। मेरे प्रियो, कई बार हम भी अपने जीवन में परमेश्वर कहते कुछ है हमें और हम करते कुछ हैं। हमें जाना है दाहिनी ओर, हम जाते हैं बाईं ओर। इसलिए क्या होता है, देखिए, जब उसने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा, आज्ञा का उल्लंघन किया, तब क्या किया उसने? एक बंदरगाह जो था याफा नाम का, भूमध्य सागर में पड़ता है, उसने वहां से जहाज लिया और जो जहाज तरसीस जा रहा था, दूसरा एक देश जा रहा था, उस जहाज में जाकर के बैठ गया। और जहाज के नीचे भी एक कमरे होते हैं ना जहाज में, वहां जाकर के सो गया। अब क्या होता है देखिएगा, तब चौथे पद में, तब यहोवा ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई और समुद्र में बड़ी आंधी उठी, यहां तक कि जहाज टूटने पर था। तब मल्लाह लोग डर कर अपने अपने देवता की दुहाई देने लगे और जहाज में जो व्यापार की सामग्री थी उसे समुद्र में फेंकने लगे कि जहाज हल्का हो जाए। परंतु योना जहाज के निचले भाग में उतरकर सो गया था और गहरी नींद में पड़ा हुआ था। तब माझी उसके निकट आकर कहने लगे, तू भारी नींद में पड़ा हुआ क्या करता है? उठ, अपने देवता की दुहाई दे, प्रार्थना कर। संभव है कि ईश्वर हमारी चिंता करे और हमारा नाश ना हो। तब उन्होंने आपस में कहा, आओ हम चिट्ठी डालकर जान लें कि यह विपत्ति हम पर किसके कारण पड़ी है। तब उन्होंने चिट्ठी डाली और चिट्ठी योना के नाम पर निकली। तब उन्होंने उससे कहा, हमें बता कि किसके कारण यह विपत्ति हम पर पड़ी है। तेरा उद्यम क्या है? तू कहां से आया है? तू किस देश और किस जाति का है? उसने उससे कहा, मैं इब्री हूं और स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा जिसने जल और स्थल दोनों को बनाया है, उसी का भय मानता हूं। तब वे बहुत डर गए और उससे कहने लगे, तूने यह क्या किया है? वे जान गए थे कि वह यहोवा के सम्मुख से भाग आया है, क्योंकि उसने आप ही उनको बता दिया था। क्या हुआ? जब ये भाग रहा है परमेश्वर से, परमेश्वर की आज्ञा तोड़कर, परमेश्वर बोला, अच्छा भाग। कितना भागेगा?
परमेश्वर ने समुद्र में क्या करना किया? तूफान ला दिया, तूफान आने लगा। मेरे प्रियो, कई जगह हमारे जीवन के अंदर जो तूफान है, प्रॉब्लम है, समस्याएं हैं, क्यों है मालूम है? क्योंकि हम परमेश्वर से भाग रहे हैं। परमेश्वर के पीछे नहीं भाग रहे, परमेश्वर से दूर भाग रहे। इसलिए विपत्ति, इसलिए समस्याएं, इसलिए प्रॉब्लम, इसलिए आंधी और तूफान हमारे जीवन के अंदर है। योना के अंदर था ये प्रॉब्लम। योना भाग रहा था परमेश्वर की आज्ञा से। उन्होंने चिट्ठी डाली आपस में, जितने दूसरे लोग भी थे, और अपने अपने देवी देवता को पुकार रहे थे। योना को बोला, तू भी पुकार, चिट्ठी डाले कि किस व्यक्ति के कारण हुआ है जहाज में। पहले चिट्ठी डाला जाता था, तो किसके नाम पे निकली चिट्ठी? योना के नाम। तब उसने बताया, मैं ना आज्ञा तोड़ के भाग रहा हूं, इसलिए विपत्ति आई है। तब उन्होंने उससे पूछा, 11वां पद, हम तेरे साथ क्या करें कि समुद्र शांत हो जाए? उस समय समुद्र की लहरें बढ़ती ही जाती थी। उसने उससे कहा, मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो, तब समुद्र शांत पड़ जाएगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि यह भारी आंधी तुम्हारे ऊपर मेरे ही कारण आई है। तो भी वे बड़े यत्न से खेते रहे कि उसको किनारे पर लगाएं, परंतु पहुंच ना सके, क्योंकि समुद्र की लहरें उनके विरुद्ध बढ़ती ही जाती थीं। तब उन्होंने यहोवा को पुकार कर कहा। किन्होंने? अन्य जाति लोग, मल्लाह लोग, जो वे लोग परमेश्वर को नहीं जानने वाले लोग, वो किसको पुकार रहे हैं? योना के परमेश्वर को, जीवित परमेश्वर को पुकार करके वो प्रार्थना कर रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं? तब उन्होंने यहोवा को पुकार कर कहा, हे यहोवा, हम विनती करते हैं कि इस पुरुष के प्राण के बदले हमारा नाश ना हो, और न हमें निर्दोष की हत्या का दोषी ठहरा, क्योंकि हे यहोवा, जो कुछ तेरी इच्छा थी वही तूने किया है। तब उन्होंने योना को उठाकर समुद्र में फेंक दिया, और समुद्र की भयानक लहरें थम गईं। तब उन मनुष्यों ने यहोवा का बहुत ही भय माना, और उसको भेंट चढ़ाई, और उसकी मन्नतें पूरी की या मानी। हालेलुया। देखिए, योना को प्रार्थना करना चाहिए था, उसका जीवित परमेश्वर था, तो वो नहीं कर रहा प्रार्थना। प्रार्थना कौन कर रहा? हाँ, दूसरे लोग कर रहे कि हे यहोवा, हे परमेश्वर, हे योना का परमेश्वर, तू हम पर दया कर। करना किसको चाहिए था प्रार्थना? योना को। प्रार्थना कौन कर रहा है? दूसरे लोग भय मान रहे हैं, लेकिन योना भय नहीं मान रहा। क्या बोल रहा है? मैं यहोवा का भय मानता हूं, शुरू में बोला, लेकिन भय मानता तो आज्ञा मानता ना। हेलो, मुझे बहुत डर लगता है पास्टर जी से, तो डर लगता है तो आप बात भी मानते। अब डर भर रहे हो लेकिन बात नहीं मान रहे, तो काय का डर? हेलो, जिसका हम डर करते हैं ना, डर मानते हैं, भय मानते हैं, उसकी आज्ञा भी मानते हैं। कम से कम डर के मारे तो मानो। योना क्या बोल रहा है? मैं जीवित परमेश्वर को मानता हूं और उसका भय मानता हूं। तो भय मानता है तो आज्ञा मान। लेकिन वो क्या कर रहा? आज्ञा तोड़ रहा है। और ये लोग जो जीवित परमेश्वर को नहीं जानते थे, ये लोग क्या कर रहे हैं? ये भय मान रहे हैं, ये बलिदान चढ़ा रहे हैं, ये प्रार्थना कर रहे हैं। प्रार्थना करने के बजाय उसने क्या बोला मालूम है? मेरे को समुद्र में फेंक दो। मेरे को फेंक दोगे, समस्या खत्म। हाँ, जिसको प्रभु चुनता है, जिनको बुलाता है, तुम ये मत सोचना कि उनके मरने के बाद सब खत्म हो जाएगा। नहीं होता, मर भी नहीं पाओगे। जिनको प्रभु चुना होता है, जिनको उसने बुलाया है, वो मरना भी चाहे तो ना मर पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का कंट्रोल है। वो सोचा, ना मैं जिंदा रहूंगा और ना मैं जाऊंगा नीनवे, तो जाऊंगा नहीं, भली मर जाऊंगा। तो बोले, एक काम करो, समुद्र में फेंक दो। समुद्र में फेंकेंगे तो डूब के मर जाऊंगा। सोचो, मरने के लिए तैयार है, लेकिन आज्ञा मानने के लिए तैयार नहीं है। कई बार हम लोग प्रभु की आज्ञा मानने के लिए तैयार नहीं होते। सब चीज करना चाहते हैं, लेकिन आज्ञा नहीं मानते। लोग आज प्रभु यीशु मसीह के सत्य पर विश्वास करना नहीं चाहते। भली वो कष्ट उठाते रहेंगे, कई प्रकार की चीजों में फंस जाएंगे, गलत है वो भी करेंगे, लेकिन प्रभु के पास नहीं आना चाहते। योना मरने के लिए तैयार है, लेकिन आज्ञा मानने के लिए तैयार नहीं है।
जब मैं मर जाऊंगा तो किसको भेजेगा परमेश्वर? लेकिन क्या हुआ? देखिए, परमेश्वर का प्रकृति के ऊपर अधिकार है। हालेलुया। तूफान किसने लाया? समुद्र में परमेश्वर ने। तो समुद्र के ऊपर किसका अधिकार था? परमेश्वर का। आप कहां भागोगे परमेश्वर से? जहाज में छुप के सो रहा था, सोचा मेरे को कोई नहीं देख रहा है, लेकिन परमेश्वर देखता है। आप चाहे कितना भी भागे, हम चाहे कितना भी भागे, कहीं भी छुप जाएं। भजन संहिता 139 में क्या कहता है भजनकार? तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है। आकाश में भी चढ़ूं तो तू वहां है, समुद्र में भी जाऊं तो तू वहां है, जहां भी जाऊं वहां पर परमेश्वर। आप और मैं परमेश्वर से भाग नहीं सकते हैं, इसलिए भागने की कोशिश मत करो, आज्ञा मानने की कोशिश करो। उससे दूर भागने की बजाय उसकी ओर भागने की कोशिश करो। ये दूर भाग रहा परमेश्वर से। तूफान आ गया, समुद्र में फेंक दिए। वो सोचा मैं मर जाऊंगा, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, ना मैं जिंदा रहूंगा, ना मैं जाऊंगा। भली मर जाऊं लेकिन जाऊंगा नहीं, कसम खा ली। जैसे समुद्र में डाले, परमेश्वर बोला चिंता मत कर। तो सोच रहा है ना, मरने का प्लान बना रहा है। एक मछली को आज्ञा दिया, बड़ी मछली को। परमेश्वर ने बोला जा, बिल्कुल सही, जहां वो गिरेगा ना वहीं कैच करना बिल्कुल। और वो मछली ने भी बोली ठीक है परमेश्वर। चली, जैसे ही उठा के फेंके, बिल्कुल बराबर कैच। हालेलुया। और सीधे वो मछली के पेट में गया। और मछली को बोला परमेश्वर ने, खाना मत, पचाना मत, पेट में जाएगी लेकिन पचना नहीं चाहिए। हालेलुया। जो लोग परमेश्वर जिनको बुलाता है, जो लोग बुलाए गए हैं, आसानी से पचने वाले नहीं है। हम लोगों को आसानी से कोई पचा नहीं सकता। हालेलुया। भाई मछली के पेट में यदि गया तो उसी समय क्या होना शुरू हो जाता है? हाँ, सड़ना शुरू हो जाएगा, मर जाएगा। तभी तो मछली का पेट भरता है। लेकिन मछली को प्रभु ने आज्ञा दिया था। देखिए क्या लिखा है, यहोवा ने 17 पद, यहोवा ने एक बड़ा सा मच्छ ठहराया था कि योना को निगल ले, और योना उस मच्छ के पेट में 3 दिन और 3 रात पड़ा रहा। किसने ठहराया था मच्छ को? हाँ, क्या किसने बोला मच्छ अब फेंकने वाले हैं, बिल्कुल टाइम पे जाना और बिल्कुल झेल लेना। हालेलुया। और जैसे ही मच्छ ने खाया और पेट में गया, वो अतड़ियों में गया होगा अंदर। और आपको मालूम है, सबसे ज्यादा गंदगी यदि किसी पशु में, किसी जानवर में होता है, वो मछली का पेट होता है। सबसे ज्यादा बदबूदार। क्या क्या खाया रहता है मछली, मालूम है ना? सोचो वहां जाके फंस गया हो। अब परमेश्वर ने बोला था मच्छ को, भाई पचाना नहीं है, खाना जरूर है, पचाना नहीं है। अब यहाँ ना मर सक रहा है ना जी सक रहा, पहले ही ठीक था जहाज में। और क्या बोला, मेरे को समुद्र में फेंक दो तो शांत हो जाएगा। समुद्र तो शांत हो गया, इसका शुरू हो गया। हालेलुया। समुद्र शांत हो गया, मछली के पेट में ना तो ये मर रहा है ना जी रहा है। परमेश्वर से अलग होकर, प्रभु से दूर भागकर, ना तो मर सकते हो ना जी सकते हो। यीशु कहते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 15वें अध्याय में, तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। योना सोचा मैं तो अपना प्राण ले लूंगा, मैं मर जाऊंगा, आत्महत्या कर लेता हूं मैं समुद्र में डूबने के द्वारा। परमेश्वर बोला समुद्र भी मैं बनाया हूं, बिना मेरे आज्ञा के समुद्र तेरे को डुबाएगा ही नहीं। और चले तू गिर भी जाए, मछली को भी मैं बनाया हूं, सबको काम में लगा दिया परमेश्वर। प्रकृति के ऊपर परमेश्वर का अधिकार है। जितनी नेचुरल कैलामिटीज हैं, जितने भी प्राकृतिक आपदाएं हैं, प्राकृतिक शक्तियां जो हम देखते हैं, उसको भी बनाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। यदि परमेश्वर की मर्जी नहीं है, ना नदी हमें डुबा सकती, ना आग हमें जला सकती।
न कोई हमारी कुछ हानि कर सकता, न जानवर, न पशु, न पक्षी, कोई हमारी हानि नहीं कर सकता, क्योंकि सारी प्रकृति के ऊपर अधिकार परमेश्वर का है। हालेलुया। ऐसा करके परमेश्वर क्या बता रहा था मालूम है? पूरी सृष्टि के ऊपर मेरा अधिकार है, बिना मर्जी के कोई भी कुछ भी नहीं होता, एक पत्ता भी नहीं हिलता है। मेरे प्रियो, यहां पर समुद्र शांत हो गया और जैसे ही मछली के पेट में गया, दूसरे अध्याय में आ जाएं, तब योना ने उसके पेट में से अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कहा। देखिए, सब लोग, अन्य जाति लोग अपना अपना ईश्वर छोड़ करके योना के परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे, और योना प्रार्थना नहीं कर रहा था। जब मछली के पेट में गया, योना प्रार्थना करने लगा। जब न जी सक रहा है न मर सक रहा, अब क्या करूं, फंस गया बीच में, तब क्या कर रहा? प्रार्थना कर रहा। आपको मालूम, हम भी प्रार्थना नहीं करते हैं। प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो बोलते नहीं करते हैं। जब प्रॉब्लम आती है, ना आगे बढ़ रहे ना पीछे हट रहे, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या कर रहे, क्या कई प्रकार की समस्याएं आती, तब हम क्या करते लगते हैं? प्रार्थना करने लगते हैं। ऐसा होता है हमारे साथ कई बार। हम जब प्रार्थना नहीं करते, बाइबल नहीं पढ़ते, उपवास नहीं करते, मस्त अपने हिसाब से जीते हैं। जैसे ही विपत्ति आती है, प्रॉब्लम आती है, समझ नहीं आता, हे परमेश्वर हो, बाइबल क्या कहती है, हम लग जाते हैं। सुनो, यहां पर सब लोग प्रार्थना कर रहे, लेकिन योना नहीं कर रहा। लेकिन जैसे ही मछली के पेट में गया, प्रार्थना शुरू हो गया। प्रॉब्लम आई, प्रार्थना शुरू। तब प्रार्थना करके क्या बोल रहा है? मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा की दुहाई दी और उसने मेरी सुन ली। बताओ, स्टार्ट ही किया है और क्या बोल रहा? सुन लिया। मतलब जितने जल्दी हो निकल जाऊं। परमेश्वर, मैंने तुझसे प्रार्थना की और तूने मेरी सुन ली। अभी तो स्टार्ट ही किया था, कहां सुन लिया? अभी तो तू मछली के पेट में। मतलब वो चाहता था कि मैं प्रार्थना करूं और उसी समय क्या हो जाऊं? हाँ, मछली के पेट से बाहर आ जाऊं, इतना तड़प रहा होगा। तब आगे क्या लिखा है? अधोलोक के उदर में से मैं चिल्ला उठा और तूने मेरी सुन ली। तूने मुझे गहरे सागर में समुद्र की थाह तक डाल दिया और मैं धाराओं के बीच में पड़ा था। तेरी भड़काई हुई सब तरंगे और लहरें मेरे ऊपर से बह गईं। तब मैंने कहा, मैं तेरे सामने से निकाल दिया गया हूँ, कैसे मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर फिर ताकूंगा। उसके अंदर गिल्टी कौन से सारा? परमेश्वर, मैं तुझसे दूर हो गया, मैं तुझे छोड़ दिया, हाँ, मैं निकाल दिया गया, अब मैं कैसे आपकी ओर आऊं? ऐसे बोल करके उसके अंदर एक भावना थी, अपने अंदर एक पश्चाताप वो कर रहा है। 5वें पद से, मैं जल में से यहां तक घिरा हुआ था कि मेरे प्राण निकले जाते थे। गहरा सागर मेरे चारों ओर था, मेरे सिर पर सिवार लिपटा हुआ था। मैं पहाड़ों की जड़ तक पहुंच गया था, मैं सदा के लिए भूमि में बंद हो गया था। तो भी हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने मेरे प्राणों को गड्ढे में से उठाया है। जब मैं मूर्छा खाने लगा, तब मैंने यहोवा को स्मरण किया और मेरी प्रार्थना तेरे पास वरन तेरे पवित्र मंदिर में पहुंच गई। जो लोग धोखे की व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं, वे अपने करुणा निधान को छोड़ देते हैं। परंतु मैं ऊंचे शब्द से धन्यवाद करके तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा। जो मन्नत मैंने मानी उसको पूरा करूंगा। उद्धार या छुटकारा यहोवा ही से होता है। और जैसे ही इसने ऐसा प्रार्थना किया, तब यहोवा ने मत्स्य को आज्ञा दी और उसने योना को स्थल पर उगल दिया। परमेश्वर भी बोल रहा है, जब तक तू प्रार्थना नहीं करेगा, पश्चाताप नहीं करेगा, ये मछली उगलेगी ही नहीं। कई समस्याएं हमारे जीवन में क्यों नहीं जाती हैं? वो इंतजार कर रही हैं वो समस्याएं कि हम प्रार्थना करें। हम जैसे ही प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं, पश्चाताप करते हैं, वो समस्या हमें उगल के बाहर कर देगी। हम परमेश्वर से ना लापरवाही में आ जाते हैं। हम बहुत सब कुछ अच्छा चलते रहता है ना, तो हम लोग लापरवाह हो जाते हैं प्रार्थना के लिए, बाइबल के लिए, चर्च के लिए, आज्ञा मानने में, उपवास करने में। तब प्रॉब्लम आती है, समस्या आती हैं, और जब हम प्रार्थना करने लगते हैं, परमेश्वर हमें उन समस्याओं से, उस प्रॉब्लम से बाहर निकाल लेता है। हालेलुया, हालेलुया।
तीसरे अध्याय में जाएं, तब यहोवा का यह वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा। बोला, उगल गया, समस्या निकल गई, योना अब समझ में आ गया मैं क्या कर सकता हूं? हाँ परमेश्वर, ठीक है, उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा और जो बात मैं तुझसे कहूंगा उसका उसमें प्रचार कर। तब योना यहोवा के वचन के अनुसार नीनवे को गया। कब गया? जब आंधी आया, तूफान आया, मृत्यु आई, मछली के पेट में चला गया, ना मर सक रहा है ना जी सक रहा है। तब क्या किया? प्रार्थना किया। इससे पहले प्रार्थना नहीं कर रहा। हम भी प्रार्थना नहीं करते हैं, सब अच्छा हो जाता उसके बाद पैसे पे भरोसा, लोगों पे भरोसा, है ना। कई लोग छुटकारा पाए, यहाँ पर कई लोग उद्धार पाए। तब तक बहुत फोन आते थे, पास्टर जी घर में आ जाते थे, हम कई घंटों समय दिए लोगों को। इसके बाद जब हम आज फोन लगाते हैं, जब हम उनसे पूछते हैं, उनके पास टाइम नहीं है। अभी काफी लोग परमेश्वर से छुटकारा पाने के बाद, आशीष पाने के बाद, वो जैसा प्रभु के साथ चलना चाहिए, जैसा वचन में चलना चाहिए, जैसा चर्च के साथ चलना चाहिए, नहीं चल पाते। तब फिर विपत्ति आती है, तूफान आता है, आंधी आती, प्रॉब्लम आती, फिर हम प्रार्थना करते, फिर प्रभु के पास जाते हैं। मेरे प्रियो, यहाँ पर योना यदि ये कर रहा था, क्यों कर रहा था प्रार्थना? पहले क्यों नहीं किया? पहले आज्ञा क्यों नहीं माना? बाद में क्यों मान रहा है? हाँ? यदि वो परमेश्वर की इच्छा को स्थान देता तो पहले आज्ञा मानता। अभी भी क्या कर रहा? उसका स्वार्थ था कि मैं बच जाऊं, मैं छुटकारा पा जाऊं, करके प्रार्थना कर रहा था। मेरे प्रियो, हम विपत्ति का इंतजार ना करें, प्रॉब्लम का इंतजार ना करें। समय रहते अपने परमेश्वर के साथ, प्रभु के साथ अपनी प्रार्थनाएं, अपनी विनतियां, उसकी आज्ञा, उसकी इच्छा पर चलें। प्रॉब्लम आने पर तो कोई भी प्रार्थना करता है, समस्या आने पर तो कोई भी प्रार्थना करता है। उस समय हम बहुत आत्मिक हो जाते हैं। सुनो, हम बहुत आत्मिक हो जाते हैं जब हमारे अंदर जीवन में समस्या रहती है, लेकिन जब सब हट जाता है हम फिर परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। अब यहां पर देखिए, ये आज्ञा मान रहा है। यदि पहले मान लिया हो तो इतनी विपत्ति आती, इतनी प्रॉब्लम आती। फिर आज्ञा मान के क्या कर रहा है? जा रहा है। और जा करके, अच्छा पता है मछली ने उसको कहां उगला था? मछली ने कैच कहां से किया था? नहीं, तरसीस में। तरसीस किस साइड? दूसरी दिशा में। और उगला किस साइड? नीनवे के साइड, जहां उसको जाना था। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन चिंता ना करें, हमारी प्रॉब्लम के बीच में हम अनाज्ञाकारिता करते हैं, उसके बीच में भी परमेश्वर नियंत्रण में है। परमेश्वर हमें संभालता है, परमेश्वर हमें सिखाता है, हमें नाश नहीं होने देता, हमें आगे बढ़ाता है। मेरे प्रियो, जब दूसरी बार आज्ञा पाया, ये गया और उसने प्रचार किया। और क्या बोला? चौथे पद में, तीसरे अध्याय के चौथे में, योना ने नगर में प्रवेश करके एक दिन की यात्रा पूरी की और यह प्रचार करता गया, अब से 40 दिन के बीतने पर नीनवे उलट दिया जाएगा। तब नीनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की और उपवास का प्रचार किया गया और बड़े से लेकर छोटे तक सब ने टाट ओढ़ा। तब यह समाचार नीनवे के राजा के कान में पहुंचा और उसने सिंहासन पर से उठ अपने राजकीय वस्त्र उतार कर टाट ओढ़ लिया और राख पर बैठ गया। राजा के प्रधानों से सम्मति लेकर नीनवे में इस आज्ञा का ढिंडोरा पिटवाया, क्या मनुष्य, क्या गाय, बैल, भेड़, बकरी या अन्य पशु कोई भी कुछ ना खाए, वे ना खाएं न पानी पिए, मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़ें और वे परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दें और अपने कुमार्ग से फिरें और उस उपद्रव से जो वे करते हैं पश्चाताप करें। संभव है परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे और उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए और हम नष्ट होने से बच जाएं। नीनवे में जाकर के मात्र इतना ही योना ने बोला। अब से 40 दिन के बीतने पर नीनवे उलट
दिया जाएगा। एक इतनी लाइन बोलना था बस, और जैसा ही बोला है नीनवे के मनुष्य उस वचन पर विश्वास करके क्या करने लगे, उपवास में बैठ गए, अपने ऊपर टाट ओढ़ लिए, अपने कपड़े निकाल करके, टाट मतलब बोरा, और पश्चाताप करने लगे, राख पर बैठ गए। मेरे प्रियो, राजा को ये बात पता चली उस देश के नीनवे के, उसने भी उपवास किया। और योना ने तो एक लाइन भर बोला था, राजा ने पूरा ढिंडोरा पिटवा दिया, ए सब उपवास करो, पशु पक्षी गाय बैल, लिखा ना बकरी भी, मतलब उस देश में सारे पशुओं ने क्या किया, उपवास किया, और बोला चिल्ला चिल्ला के प्रार्थना करो। अब ये बताओ, आदमी चिल्ला चिल्ला के करेगा, पशु पक्षी कैसे चिल्ला चिल्ला के करेंगे? हेलो, मतलब क्या बताता है कि इतना ज्यादा मन फिराया उन्होंने, इतना भय माना कि पशु पक्षियों को भी भय मनवाया उन्होंने, ए तुम भी मत खाओ ताकि हम बचा लिए जाए। हालेलुया। और जैसे ही वो उपवास करते रहे, पश्चाताप करते रहे, परमेश्वर ने जिनको नाश करने की योजना बनाई थी, परमेश्वर ने उस योजना को हटा दिया और उनको बचा लिया। 10वें पद में, जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उसको ना किया। हालेलुया। जब हम पश्चाताप करते हैं, फिरते हैं, मन फिराते हैं, परमेश्वर की ओर लौट आते हैं, जो नाश करने की योजना परमेश्वर हमारे जीवन में बनाते हैं, दंड देने की योजना बनाते हैं, या जिसके कारण शैतान और अंधकार की शक्तियों का प्रकोप हमारे ऊपर आता है, परमेश्वर उन सब से हमें बचा लेते हैं। हालेलुया। और जैसे ही देखा योना ने कि लोगों ने मन फिरा लिया और परमेश्वर ने इनकी हानि नहीं की, योना का दिमाग खराब हो गया, क्योंकि योना चाहता था कि ये इनका सत्यानाश हो, ये नष्ट हो। 4थे अध्याय में जाए जल्दी से। यह बात योना को बहुत ही बुरी लगी और उसका क्रोध भड़का, वो गुस्सा हो गया। सुन रहे हैं आप? उसने यहोवा से यह कहकर प्रार्थना की, हे यहोवा, जब मैं अपने देश में था तब क्या मैं यही बात ना कहता था? इसी कारण मैंने तेरी आज्ञा सुनते ही तरशीश को भाग जाने के लिए फुर्ती की, क्योंकि मैं जानता था कि तू अनुग्रहकारी, सुनो, अनुग्रहकारी, दयालु और विलंब से कोप करने वाला, करुणा निधान है और दुख देने से प्रसन्न नहीं होता। परमेश्वर कभी किसी को दुख नहीं देता, देना नहीं चाहता। हम गलती करते हैं, हम आज्ञा तोड़ते हैं, हम परमेश्वर से दूर भागते हैं, विपत्ति में हम पड़ते हैं। योना कहता है, मैं जानता था, इसलिए तो नहीं जा रहा था कि मैं जाऊंगा और वहां प्रचार करूंगा और वे लोग मन फिराएंगे और आप इतने दयालु हो, इतने कृपालु हो, लोगों को दुख देना नहीं चाहते, लेकिन हम चाहते थे कि हमारे शत्रु इनको नाश हो जाए। इसलिए उसका दिमाग खराब हो गया, गुस्सा हो गया। तब क्या होता है देखिएगा। इसलिए अब हे यहोवा मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहने से मरना ही भला है। पहले भी प्राण लेने की कोशिश किया, मर पाया क्या? नहीं मर पाया। बोला मैं मर जाना चाहता हूं, मेरे को मार डाल। उनको बचा लिया ना शत्रु को, मेरे को मार डाल। लेकिन परमेश्वर कितना दयालु है। यीशु ने कहा अपने शत्रुओं से प्रेम करो, जो तुम्हारा बुरा करे उनका भला करो। आगे देखिए क्या बोल रहा है। इस पर योना, यहोवा ने कहा, तेरा जो क्रोध भड़का है क्या वह उचित है? इस पर योना उस नगर से निकलकर उसकी पूरब की ओर बैठ गया और वहां एक छप्पर बनाकर उसकी छाया में बैठा हुआ यह देखने लगा कि नगर का क्या होगा। वो फिर भी चाह रहा था कि उसका सत्यानाश हो जाए। तब यहोवा परमेश्वर ने एक रेण का पेड़, अब बोला यार कैसे समझाऊं ये आदमी को, मेरी दया बड़ी है, मैं कैसे समझाऊं कि आज मनुष्य जाति कितनी कीमती है, मनुष्य का विनाश यदि होता है तो अनंतकालीन है, कैसे समझाऊं? तब परमेश्वर देखो योना को समझाने के लिए क्या किया, एक रेंड का पेड़ उगाया। बहुत जल्दी उग जाता है। देखिए आपने सूरन का पेड़ देखे, सूरन कांदा होता है, कैसा होता है ना, पाइप जैसा होता है। तो ये रेंड का पेड़ उगाकर ऐसा बढ़ाया कि योना के सिर पर छाया हो गया, क्योंकि वहां पूरा रेत था, धूप थी, और जिससे उसका दुख दूर हो गया।
जिससे उसका दुख दूर हो। योना उस रेण के पेड़ के कारण भयंकर क्या हुआ, आनंदित हो गया कि यार कितना अच्छा छाया मिल गया, कितना बढ़िया है ना। तब सवेरे जब पांव फटने लगी तब परमेश्वर ने कीड़ा को भेजा। क्या भेजा? मतलब कीड़े के ऊपर भी परमेश्वर का अधिकार। सांप आएगा घर में, लेकिन सांप के ऊपर अधिकार है परमेश्वर, काट नहीं पाएगा। मेरे यहां घुसा 2-2 सांप, बड़ा बड़ा है ना, नाग घुसा, लेकिन काट नहीं पाया। क्यों? उसके ऊपर भी किसके ऊपर नियंत्रण है? परमेश्वर का नियंत्रण है। सांप बिच्छुओं के ऊपर भी परमेश्वर का कंट्रोल है। सुनना, एक कीड़ा को भेजा परमेश्वर, और क्या किया? उस कीड़े ने क्या किया? जिसने रेण का पेड़ ऐसा काटा कि वह सूख गया, मतलब जड़ में काट दिया। जब सूर्य उगा तब परमेश्वर ने पुरवाई बहाकर लू चलाई और धूप योना के सिर पर ऐसी लगी कि वह मूर्छित होने लगा। उसने यह कहकर मृत्यु मांगी, मेरे लिए जीवित रहने से मरना ही अच्छा है। परमेश्वर ने योना से कहा, तेरा क्रोध जो रेण के पेड़ के कारण भड़का है, क्या वह उचित है? उसने कहा, हाँ, मेरा जो क्रोध भड़का है वह अच्छा ही है, वरन क्रोध के मारे मरना भी अच्छा होता। तब यहोवा ने कहा, जिस रेण के पेड़ के लिए तूने कुछ परिश्रम नहीं किया, ना उसको बढ़ाया, जो एक रात में ही हुआ और एक ही रात में नष्ट हुआ, उस पर तूने तरस खाया। है ना? एक रेण के पेड़ के लिए जो एक ही रात में उगा और एक ही रात में हुआ और एक ही रात में नष्ट भी हो गया, उसके ऊपर तू तरस खा रहा है। और तेरा जो क्रोध है, जो भड़का हुआ था, उस रेण के पेड़ की छाया के कारण बड़ा अच्छा हो गया पहले। और जिस पेड़ को तूने नहीं लगाया, एक ही दिन में उगा, एक ही दिन में नष्ट हो गया, उसके ऊपर तू क्या खा रहा है? कितना अच्छा पेड़ था, मेरे को छाया दे रहा था, मेरे को बचा के रखा था, उस पेड़ के ऊपर तू तरस खा रहा है। तब 10वें पद में, आगे 11वें पद में, फिर यह बड़ा नगर नीनवे, जिसमें 1,20,000 से अधिक मनुष्य हैं, जो अपने दाहिने और बाएं हाथों का भेद नहीं पहचानते, और बहुत से घरेलू पशु भी उसमें रहते हैं, तो क्या मैं उस पर तरस ना खाऊं? हालेलुया। तब योना को वो समझाया। क्या समझाया? मैंने क्यों नीनवे नगर को बचा लिया? जब तू पेड़ के ऊपर तरस खा सकता है, तो क्या मैं मनुष्य के ऊपर तरस ना खाऊं? जिस पेड़ के लिए तूने परिश्रम नहीं किया बढ़ाने उगाने में, जब वो नष्ट हो गया एक ही दिन में, तो तू उसके ऊपर तरस खा गया। ये तो मनुष्य हैं जो अनंत कालीन बनाए गए हैं। यदि एक बार ये मर जाएं, या तो स्वर्ग में होंगे या तो नरक में होंगे, क्या मैं उनके ऊपर तरस ना खाऊं? जिन पशुओं को मैंने बनाया, क्या उनके ऊपर तरस ना खाऊं? परमेश्वर पशु पेड़ पौधों से भी परमेश्वर प्यार करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने बनाया है। हालेलुया। ये तो मेरा दुश्मन है, ये तो नष्ट हो जाना चाहिए, ये तो मर जाना चाहिए, इसका सत्यानाश हो जाना चाहिए। आपने बनाया क्या उसको? उस मनुष्य को किसने पैदा किया? परमेश्वर ने। परमेश्वर चाहता है कि वे लोग मन फिराएं, वे पश्चाताप करें, परमेश्वर के पास आ जाएं। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब हम आज्ञा मानते हैं, परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं, परमेश्वर एक बड़े उद्धार की योजना बनाते हैं। हमको परमेश्वर ने बुलाया है, हमें चुना है। जब हम प्रभु की आज्ञा में चलेंगे, उसकी इच्छा में चलेंगे, योजना में चलेंगे, जैसे नीनवे के लोग बचाए गए, ऐसे परमेश्वर हमारे द्वारा कई लोगों का उद्धार, कई लोगों का छुटकारा करेगा। आज क्यों उद्धार नहीं पा रहे लोग, छुटकारा नहीं पा रहे? क्योंकि हम कहीं ना कहीं अनाज्ञाकारिता में हैं। जब एक योना आज्ञा माना, 1,20,000 लोग बचाए, एक योना के कारण। और एक ही भविष्यवाणी किया था, बस एक ही लाइन आई। क्या बोला था? अब से 40 दिन में नीनवे उलट दिया जाएगा, बस इतना ही बोला था। बस इतनी की भविष्यवाणी थी। बस एक भविष्यवाणी प्रभु की आज्ञा मानकर हम करेंगे, लाखों लोग बचा लिए जा सकते हैं, लाखों लोग बच सकते हैं। जब एक आज्ञा मानने में लाखों लोग बच सकते हैं, तो सोचो यदि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे, कितनी आज्ञाएं हैं, कितना काम, कितने चमत्कार प्रभु ने रखे होंगे। कई बार हम प्रभु की आज्ञा से भागते हैं, दूर जाते हैं, विपत्तियों का सामना करते हैं, लेकिन जब हम पश्चाताप करते हैं,
परमेश्वर हमें फिर से निकाल लाता है। हालेलुया। यहाँ बताता है ये संदेश, आज का वचन, कि हमें परमेश्वर की आज्ञा माननी है, उससे भागना नहीं है। दूसरा, प्रकृति के ऊपर परमेश्वर का अधिकार है। चिंता ना करें, क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, कैसे होगा। समुद्र को प्रभु आज्ञा दे रहा है, तूफान आ रहा है। मछली को आज्ञा दे रहा है योना को कैच करने के लिए। उस रेड़ के पेड़ को परमेश्वर ने एक ही दिन में बढ़ा दिया। फिर परमेश्वर ने कीड़ा को आज्ञा दिया। देखिए, हर जीव जंतुओं को बनाने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर के पास अधिकार है। हालेलुया। इसलिए जीव जंतुओं, पशु पक्षियों से भी मत डरिए। परमेश्वर है, परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। बिना परमेश्वर की मर्जी के आपके मेरे जीवन में कुछ नहीं होने वाला। प्रभु से अलग होकर हम कुछ नहीं कर सकते। जब योना ने आज्ञा मानी, नीनवे बचा लिया गया। हम आज्ञा मानेंगे, हमारा परिवार बचाया जाएगा, हमारे रिश्तेदार बचाए जाएंगे, हमारा देश बचाया जाएगा। और एक बड़ा संदेश यहाँ पर है, परमेश्वर अनुग्रहकारी है, विलंब से क्रोध करने वाला है, अति दयालु है। दुख देने से खुश नहीं होता, वो दुख देने के बाद पछताता है परमेश्वर। मेरे प्रियो, क्यों ना हम मन फिराएं, आज से प्रभु के पीछे चलने के लिए तैयार हों। कई जगह हम प्रभु की आज्ञाओं को हमने तोड़ा है अपने जीवन में। आज से प्रभु से कहें, प्रभु आज से मैं आपकी आज्ञाओं पर चलूंगा, आप जैसा चाहते हैं मैं आपके पीछे चलूंगा। अब तक मैं अपनी इच्छा पूरी करता रहा, अब तक मैं भागता रहा, परंतु अब से प्रभु मैं आपके पीछे चलूंगा। प्रभु जहां जहां मैंने आज्ञा तोड़ी है मुझे क्षमा कर, पश्चाताप करें। योना ने पश्चाताप किया मेरे प्रियो, वो विपत्ति से निकल गया। पश्चाताप करें। जब हम पश्चाताप करेंगे, कई विपत्तियां जो हमारे जीवन में हैं, हम उससे बाहर आ जाएंगे। ओ प्यारे प्रभु जी, पश्चाताप करें, पश्चाताप करें, हम पर दया करें प्रभु जी, हम पर अनुग्रह करें। मैं भी आपसे भाग रहा हूं, आप जो चाहते हैं मैं वो नहीं कर रहा, वरन मैं वो कर रहा जो मैं चाहता हूं। इसी कारण से विपत्ति है, प्रॉब्लम है, समस्याएं हैं। मुझे क्षमा कर, आज से मैं आपके पीछे चलूंगा प्रभु, मैं आपके पीछे भागूंगा, आपकी आज्ञा मानकर चलूंगा। और प्रभु जी, मैं बहुतों के लिए उद्धार और छुटकारे का कारण बन जाऊंगा। प्रभु आप अति दयालु हैं, अति अनुग्रहकारी हैं, करुणामयी परमेश्वर हैं, विलंब से क्रोध करने वाले परमेश्वर। मुझ पर दया करें, मुझ पर दया करें। बोले परमेश्वर से, प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। प्रभु हर एक को आशीषित करें। प्रभु हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू।